नमस्कार प्रिय छात्रों। आज की क्लास में आपको बताना चाहेंगे चौपाई छंद, जो कि यूपी बोर्ड में आपके पूछा जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चौपाई छंद। छंद के प्रकार आपको अगले वीडियो में बता चुके हैं कि छंद की परिभाषा क्या है, छंद के प्रकार क्या है। छंद मुख्यतः दो प्रकार के, वर्णिक और मात्रिक। जिसमें वर्णों की गणना की जाती है वो वर्णिक छंद होते हैं। जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, मात्राओं के आधार पर, जिस रचना में मात्राओं के आधार पर गणना की जाती है, मात्रिक छंद कहलाते हैं। तो मात्रिक छंद में आते हैं चौपाई। चौपाई छंद की परिभाषा और उसके उदाहरण, क्योंकि परीक्षा में लक्षण उदाहरण सहित ही परिभाषा लिखने को आता है। तो जब पूरा पूरा आप परिभाषा देंगे, उदाहरण देंगे, तो आपको पूरा नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, आइए देखते हैं चौपाई छंद। चौपाई चौपाई की परिभाषा, यह सममात्रिक छंद है। यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक, इसके चार चरण होते हैं। इसमें चार चरण, इसमें चार चरण होते हैं। इसमें चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में 16 याद रखिए प्रिय छात्रों, 16 मात्राएं, 16 मात्राएं होती हैं। देखिए, चौपाई छंद यह सममात्रिक छंद है। ये मात्रिक छंद है, यह सममात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में दो गुरु होते हैं। अंत में दो गुरु होते हैं। गुरु का मतलब होता है जो मात्रा लगाया जाता है। उसमें दो प्रकार की मात्राएं होती हैं। एक आपका होता है गुरु, यानी यस के आकार का होता है, इसमें दो मात्राएं होती है, दो लघु मात्राएं। और एक होता है लघु। लघु को ऐसे लिखते हैं और गुरु को यस के आकार से लिखते हैं और लघु को आई के आकार से लिखते हैं। तो हम इसमें दो मात्रा जोड़ते हैं। जब गणना करते हैं तो इसे दो मात्रा पढ़ते हैं और इसे एक मात्रा पढ़ते हैं। अब आइए उदाहरण में कैसे मात्राएं लगाएं। आपको उदाहरण में लिखिए, उदाहरण। प्रिय छात्रों, अगर उदाहरण आप नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट सकता है। इसलिए आप जब परिभाषा लिखें उसके बाद में आपको उदाहरण बहुत ही आवश्यक है। उदाहरण में लिखते हैं, रामचरितमानस का जो बाल कांड की चौपाई है, सर्वप्रथम कि बंदहु गुर पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग, अमिय मोरी मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। तो इस प्रकार से आपको यहां पर चौपाई उदाहरण में होगा, बंदों
गुरुपद, बंदों गुरुपद, पदुम परागा, परागा, बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि, सुरुचि, सुवास, सुरुचि सुवास, सरस, अनुरागा, अनुरागा, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुराग, अमीय, अमीय मूरिमय, मूरिमय, चूरन चारु, समन सकल, समन सकल, भव, रुज, परिवारु, परिवारु। यहां पर आपका ये चौपाई पूर्ण होती है। अब इसमें देखिए 4 चरण आपको बताए हैं। 4 चरण सामने आपके हैं। बंधव गुरुपद पदुम परागा पहला चरण, सूर्य सुवास सरस अनुरागा दूसरा, अमी मूरिमय चूरन चारु तीसरा, समन सकल भवरुज परिवारु ये चौथा। 4 चरण हो गए। चौपाई में 4 चरण होते हैं। सम्मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। अब आपको 16-16 मात्राएं आपको यहाँ पर लगाना है और दिखा देना है कि 16 मात्राएं कहाँ पूर्ण हो रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं बंदों, बा के ऊपर बिंदी है, इसका बैलेंस बढ़ रहा है, इसलिए सर्वप्रथम यहाँ पर आपको मात्रा लगाना है तो यस यानी गुरु लगेगा। फिर दा है तो दा पर लघु लगेगा। छोटा ऊ है यहाँ पर भी लघु आपका लगेगा। गुरु है तो गुरु में छोटा ऊ का मात्रा है तो यहाँ पर लघु लगेगा मात्रा। रू है गुरु तो यहाँ पर गुरु रू शब्द यानी तुरंत समाप्त होता है, इसलिए यहाँ पर भी लघु माना जाता है। पद यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, लघु होंगे। पदुम, पदुम में देखिए पा में कोई मात्रा नहीं, कोई बैलेंस नहीं, लघु। दा पर छोटा ऊ का मात्रा है, यहाँ पर आपको ये लघु लगा है। माँ पर कोई मात्रा नहीं, यहाँ पर आपका लघु लगा है। यानी बड़ा ऊ का मात्रा अगर बड़ी की मात्रा अगर आता है तो यहाँ पर या 2 अक्षर साथ में होते हैं तो गुरु लगता है, और अगर कोई मात्रा नहीं छोटा ऊ का मात्रा लगता है तो यहाँ पर लघु लगता है। परागा में देखिए पा पर लघु, रागा यहाँ पर गुरु और गुरु दोनों होगा। अंत में 2 गुरु होते हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं, अंत में गुरु है 2। अब मात्रा को जोड़ लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 3 11 1 12 2 14 और 2 16 यानी पहले चरण में आपके 16 मात्राएं आपको प्राप्त हो गया। दूसरे में देखते हैं सुरुचि है तो यहाँ पर छोटा ऊ का मात्रा है तो लघु, रुचि यहाँ भी लघु और चा पर छोटी मात्रा चूंकि इसलिए लघु। तीनों पर लघु लघु मात्राएं होगी, लघु लघु लघु। अब आ जाइए सुवास में तो सा पर छोटा ऊ का मात्रा यहाँ लघु, बा पर बड़ा मात्रा गुरु, सा पर कोई मात्रा नहीं लघु, और फिर देखिए सरस में कोई मात्रा नहीं है तो लघु लघु लघु, तीनों में लघु हो गया। फिर अनुरागा है छोटा पर लघु, छोटा ऊ का मात्रा लघु। अब यहाँ पर बड़ा का मात्रा है देखिए, तो जब बड़ा का मात्रा होता है वहां पर आपका गुरु होगा और 1 2 गुरु हो गए अंत में। आप जोड़ते हैं यहाँ दूसरे चरण में, दूसरे चरण में मात्राएं जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16।
16 मात्राएं यहाँ पर भी आपकी पूर्ण हो रही हैं, यानी बराबर यहाँ 16 आपके यहाँ आ गया और बराबर यहाँ पर भी 16 आ गया। 16 मात्राएं यहाँ और 16 मात्राएं यहाँ आ गई, यानी दोनों चरणों में 16-16 आ गए। अब आते हैं तीसरे चरण पर, देखते हैं तीसरे चरण में मात्रा लगाते हैं। तो पहले चरण तीसरे में देखते हैं लघु, फिर लघु, फिर लघु, यानी तीनों में लघु लघु। और देखते हैं आगे वाले में, अगले शब्द में बड़ा ऊ का मात्रा है तो गुरु, फिर लघु, फिर लघु, फिर लघु। बड़ा ऊ का मात्रा गुरु, लघु, लघु, फिर बड़ा का मात्रा गुरु, चारू, यानी बड़ा ऊ का मात्रा लग रहा है यहाँ चारू, तो यहाँ पर भी गुरु होगा। अब जोड़ते हैं तीसरे चरण में, मात्राओं की गणना करते हैं। ये चूंकि मात्रिक छंद है, 3 2 5 6 7 8 2 10 2 12 2 14 2 16, 16 मात्राएं यहाँ भी पूर्ण हो रही हैं। चौथे चरण में, अंतिम चरण में चलते हैं और मात्राओं की गणना करते हैं, मात्राओं को जोड़ते हैं। चौथे में है समन, समन में भी लघु लघु लघु, लघु लघु हो गया। सकल, सकल में भी यानी सकल, 3 मात्राएं, तीनों में लघु लघु। भाव, यहाँ पर भी एक एक मात्रा। रुज, रुज में भी यहाँ लघु और लघु। परिवारु, पापड़, लघु, फिर लघु, वारु गुरु, और बड़ा रू है तो यहाँ पर भी गुरु आपका हो गया। तो इस प्रकार से हम मात्रा की गणना करते हैं, जोड़ते हैं मात्रा कि आता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, यहाँ पर भी आपकी 16 मात्रा प्राप्त हो गया। इस प्रकार से प्रिय छात्रों देखिए, अगर मात्रा की कमी आ रही है, त्रुटि हो जाती है, तभी आपके नंबर कट सकते हैं। इसलिए आप खूब अच्छे से इसका अभ्यास कर लीजिए, बार बार देख लीजिए कि कहाँ कौन सा मात्रा और कैसी मात्राएं लग रही हैं। तो इस प्रकार से प्रिय छात्रों आपका ये चौपाई छंद हुआ। तो चौपाई छंद में आप उदाहरण समझ के परिभाषा एक बार फिर से देख लें, इसकी शॉर्ट ले लें, इसका अभ्यास कर लें। तो हम ये चाहेंगे कि आप परीक्षा में अगर इतना भी लिख देंगे, चौपाई छंद की परिभाषा अगर आती है तो आपका नंबर कोई काट नहीं सकता है। इस प्रकार से यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं। देखो अंत में गुरु है, 2 गुरु यहाँ, 2 गुरु यहाँ, 2 गुरु यहाँ, 2 गुरु यहाँ, 4 चरण, चारों चरण में गुरु गुरु अंत में आ गया और सब में मात्राएं पूर्ण हो गई। 2 2 4 2 6 2 8 2 3 11 11 1 12 2 14 2 16, 16 पहले चरण में, 16 दूसरे चरण में, 16 तीसरे चरण में और चौथे में भी 16 मात्राएं आपको प्राप्त हो गई। इस प्रकार से प्रिय छात्रों आप ये चौपाई नहीं, 2-3 चौपाई आप याद कर लीजिए और उसमें मात्रा लगा करके खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये आपका चौपाई छंद था प्रिय छात्रों। अब इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।